आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है जहां पर कोरोना के यूके स्ट्रेन की दस्तक हुई है इंदौर शहर में। जांच के लिए गए 106 सैंपल में से 6 में मिला है यूके का स्ट्रेन। किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इंदौर में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। कोरोना के यूके स्ट्रेन की दस्तक इंदौर में शहर में हुई है। जांच के लिए 106 सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें 6 में यूके का स्ट्रेन मिला है। किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। तो चिंताएं, चुनौतियां जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की इंदौर में बढ़ती हुई, क्योंकि यूके के स्ट्रेन की दस्तक हुई है और कहीं ना कहीं दहशत में है लोग। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह से। अखिलेश, कहीं ना कहीं चिंताएं और चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि 106 सैंपल लिए गए थे, 6 में यूके का स्ट्रेन मिला है और चिंताएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अखिलेश, बिल्कुल सुमित, जब से स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में आया, संज्ञान में आया है कि 6 ऐसे मरीज हैं जो कि यूके स्ट्रेन है, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ गई है। तो कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के समय में जो इंदौर एपी सेंटर बना हुआ था और इंदौर में लगातार मरीज सामने आ रहे थे और उसके बाद जो मरीजों में जो कमी आई थी और उसके बाद से फिर एकदम से मरीज यहाँ इंदौर शहर में बढ़े हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी 1330 ऐसे एक्टिव मरीज है जो इंदौर में कोरोना पॉजिटिव है। तो उसके साथ ही जो एक हफ्ते पहले जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, इन्होंने 106 ऐसे सैंपल थे जो दिल्ली जांच के लिए भेजे थे और उसमें से जो आज रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं पर जो 6 ऐसे यूक्रेन के जो स्ट्रेन वाले जो मरीज है वो यहाँ पर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पर प्रशासन की और इंदौर जो स्वास्थ्य विभाग की उसकी चिंताएं बढ़ गई है और ये कहीं ना कहीं पर जो इंदौर की जो शहरवासी है उनके लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है सुमित, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो मरीज सामने आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं पर चिंता की लकीरें सभी के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जो लगातार जो मरीज सामने आ रहे थे और उसका ही असर है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो एकदम से लोग बाहर आए थे, जो शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू हो गया था, उसके बाद से जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी अपना काम और राजनीति, धरने, अनेक तमाम तरह के जो काम थे वो यहाँ इंदौर में हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर ये जो मरीज सामने आए, तो इससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इंदौर के लिए एक अच्छी खबर नहीं है सुमित। अखिलेश, नाइट कर्फ्यू की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं इसमें, तो नाइट कर्फ्यू लगने की कितनी संभावना है यूके के नए स्ट्रेन को देखते हुए? बिल्कुल सुमित, जिस प्रकार से ये यूके स्ट्रेन के जो 6 मरीज सामने आए, तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर चिंता की लकीरें बढ़ गई है और उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब उनके संज्ञान में गया तो उन्होंने बीसी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के कर्मचारियों से बात की। तो कहा जा सकता है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो इंदौर में कहीं ना कहीं पर लगने की फुल संभावना है। हालांकि जब सांसद शंकर लालवानी से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी नाइट कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये मरीज यूके के सामने आए तो कहा जा सकता है कि अब नाइट कर्फ्यू की स्थिति बन गई है और हो सकता है आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। तो ये एक बैठक का दौर जारी है यहाँ पर सुमित। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी है, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। तो इस बैठक में कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू भी यहाँ इंदौर में लगाया जा सकता है सुमित। ठीक है अखिलेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो यूके के नए स्ट्रेन की दस्तक हुई है इंदौर शहर में, जिससे चिंताएं, चुनौतियां बढ़ गई हैं जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि 106 सैंपल लिए गए थे जांच के लिए, जिनमें से 6 में यूके का स्ट्रेन मिला है।